एफएन मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। हम लोग देखते हैं कि आज किस तरह से क्या पोजीशन बना है कल के मार्केट के लिए। कल बुधवार है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि हो सके प्रीमियम डे हो, कारण कि वो लाइफ टाइम हैप की तरफ भी मार्केट जा रही है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट एक रेंज में रुक के मार्केट अप मूव कर रही है, तो मैं मानता हूँ कि 500 को ब्रेक करना चाहिए। और जो अभी तक का लाइफ टाइम है उसको ब्रेक करे, भले ही 1 पॉइंट के लिए करे, चाहे 5 पॉइंट के लिए करे, चाहे 100 पॉइंट के लिए, बट ब्रेक तो करना चाहिए। ठीक, चलो हम लोग अब देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन बना है आज। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर का क्लाइंट का देखोगे तो लॉन्ग हुआ है। ठीक, और डीआई तो कुछ है ना। एफ का देखोगे तो एफ लगभग उस पोजीशन को ऐसे ही हैज वे में रिटेन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका अपना कोई व्यू है। प्रो कंटिन्यू शॉर्ट बना रहा है और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बना रहा है, तो बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है, तो मार्केट को एक स्टेबल करके ऊपर लेके जाने में एक अच्छा खासा हाथ है प्रो का। तो ये चीज़ें दिख रही हैं। इंडेक्स कॉल में एक अच्छा खासा आज कुटाई हुई है। कुटाई भी हुई है प्लस प्रॉफिट बुकिंग दोनों मैं मानूंगा, है ना। तो इंडेक्स कॉल में अच्छा मतलब लॉन्ग में प्रॉफिट भी बुक हुआ है, और हो सकता है कि नीचे इसलिए ही लाया गया कि वहाँ पे क्लाइंट का जो है ना ये पोजीशन लॉस में जाए, और उसके शॉर्ट पोजीशन भी निकले, तो दोनों साइड का मूवमेंट आपका शॉर्ट कवरिंग भी दिख रहा है और वो दोनों दिख रहा है। तो ये चीज़ें तो मैं एक्सपेक्टेड कर ही रहा था कि इस तरह का मार्केट हो सके, आने वाले दिनों में दिखे उसकी शॉर्ट कवरिंग आपको वहाँ पे दिखता हुआ मिले। एफ का देखोगे तो एफ के भी शॉर्ट क्लोज हुए हैं, और वो शॉर्ट क्लोज के कारण अब समझो कि हर किसी ने शॉर्ट क्लोज किया है, तो मतलब एक जो साइकोलॉजिकल एक लेवल देखो कि लाइफ टाइम हाई अचीव मैं करूँगा ही करूँगा, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही है। अब प्रो का देखोगे तो प्रो लॉन्ग भी प्रो बुक किया है, और यहाँ से क्लोज शॉर्ट भी किया है, तो नेट पोजीशन उसका 17,000 ही है, और ये शॉर्ट कवर हर किसी का हुआ है। तो देखना है मनी फ्लो में किस तरह से क्या दिखा रहा है। इंडेक्स पुट की बात देखते हैं, तो इंडेक्स पुट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्लाइंट के पोजीशन लॉन्ग 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 पे इंक्रीज हो रहे हैं, शॉर्ट भी हैं बट नेट बेस पे लॉन्ग इसके 1,60,000 जैसे इसके पुट लॉन्ग नेट बेस पे बढ़े। एफ का पोजीशन देखोगे तो एफ की पोजीशन काफ़ी स्मार्टली कल भी कुछ इसी तरह से प्ले किया, आज भी कुछ, बट इसके लॉन्ग जो है ना 2,15,000 लगभग, इसके 50,000 से इसके लॉन्ग कम हुए हैं, क्योंकि उसके शॉर्ट एड हुए हैं। तो मतलब एक शॉर्ट एड यहाँ पे हुआ है, क्लोज शॉर्ट हुआ है, लॉन्ग ऑलरेडी इसके पहले भी हैं। ओवरऑल जो पूरे पोजीशन है वो लॉन्ग साइड में है, बट इतने भी लॉन्ग नहीं है, बस एक वो मौका देख रहा है कि बस अ, कि सभी प्लेयर लॉन्ग हो उसके बाद ये शॉर्ट होगा, है ना। नियर लाइफ टाइम हाई है, तो ये कहीं ना कहीं एक उत्साह में लॉन्ग होगा, और प्लस मुझे लगता है कि एक ये जो पीरियड होता है ना नवंबर दिसंबर, ये थोड़ा सा एक छुट्टी का पीरियड होता है एफ के लिए। तो मार्केट नो डाउट लाइफ टाइम टच करेगी, और वो किसके बदौलत, इन दोनों के क्लाइंट हो गए, प्रो हो गए, तो इनके डीआई के बदौलत तो वो लाइफ टाइम अचीव करेगी। अब देखना है कि वो स्टेबल कितना रहेगी, वो तो फ्यूचर बताने वाली है, बट अभी के टाइम अब फ्यूचर इन सेंस कि हम इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि बजट आने वाले, तो नो डाउट बजट रैली तो चलती ही चलती है। इस समय न्यूट्रल हो जाते हैं एफ तो एफ के कारण वो दोनों वो सभी तीनों प्लेयर जो हैं लोकल प्लेयर, वो लॉन्ग ही तरफ वो करेंगे, तो उसी का फ़ायदा वो उठा के वो उसके भी पोजीशन थोड़े बहुत काफ़ी बैलेंस वे में एफ के पोजीशन लॉन्ग लॉन्ग की तरफ जो है ना बने हुए हैं। तो ये चीज़ें दिख रही है ना। तो मार्केट का एक जो व्यू है अभी, स्मार्टली जो है ना एक लाइफ टाइम हाई बनाएगी, लाइफ टाइम हाई बना के सस्टेन भी कर सकती है, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएंगे, थोड़े नीचे गिरेंगे, फिर अपने गो थ्रू एक लाइन अप में हो जाएंगे। ठीक, तो वो पॉजिटिव बायस के साथ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही है। अब देखेंगे स्टॉक फ्यूचर में यहाँ पे लॉन्ग अच्छा खासा हुआ है, डीआई ने अपने शॉर्ट क्लोज किए हैं, एफआईज ने अपने लॉन्ग क्लोज किए हैं, और एडिट शॉर्ट किया है जो कि 1,20,000 अब इसके नेट पोजीशन बचे हैं। तो इसको नेट पोजीशन 17,000 से डिक्रीमेंट आया है लॉन्ग में। ठीक, प्रो का पोजीशन देखोगे तो प्रो भी बैलेंस वे में ही इसको किया है डील। अब यहाँ पे स्टॉक का देख लेते हैं। स्टॉक वाले में डीआई के पोजीशन शॉर्ट, और पता नहीं डीआई इस तरह से शॉर्ट क्यों कर रहा है, आइदर वो
देखना पड़ेगा कि ये शॉर्ट स्टॉक कॉल में क्यों शॉर्ट है ना। और उसके पोजीशन तो कल वाले पोजीशन है, तो कल वाले बैलेंस वे में पोजीशन है, तो ठीक है। तो काफ़ी बैलेंस वे में इस पोजीशन स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट में बनाया गया है। अब हम लोग मनी फ्लो देख लेते हैं। मनी फ्लो में क्या किया इन लोगों ने यहाँ पे कितना बाइंग है भाई, प्राइस कितने बाइंग। अच्छा, यदि इंडेक्स फ्यूचर में इतने बाइंग दिख रहे हैं, तो इतने बाइंग का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 24,000, यानी अगले महीने में ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इसके लॉन्ग। ओके, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, आर ओ सी। और इसके नेट पोजीशन तो ठीक है, मनी फ्लो तो ये है ना, नेट अमाउंट ये है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट यदि बाय कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अभी इसके पोजीशन उसी तरह से है ना, चलेगा चलेगा चलेगा। तो इसके 1,71,000 से 1,77,000 इसकी पोजीशन, नंबर ऑफ नेट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन ओपन इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे। ठीक, 1,71,000 से 1,77,000 इसके नेट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हैं। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे 1,83,000 से 1,86,000, सॉरी 1,00,000 से 18,32 से 18,72 इसके शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ बढ़े हैं। और कॉन्ट्रैक्ट 83, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके लॉन्ग के भी हैं और शॉर्ट के भी हैं। लॉन्ग के भी बढ़े हैं, शॉर्ट के भी बढ़े हैं, बराबर ना। तो बढ़ा कितना से, लगभग 13,000 से बढ़ा है नंबर, और इधर भी लगभग बढ़ा है 9,000 से, 10,000 से 9,000 से बढ़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसके में देखा जाए तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा बढ़ा है। ठीक, तो उस हिसाब से ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़े कम हुए हैं, और क्योंकि बाइंग और सेलिंग का जो पोजीशन है, सेलिंग कम हुए हैं और बाइंग रिलेटिवली ठीक है। इसको ठीक है, इन फ्यूचर में बाद में कभी वेटेज के हिसाब से इस चीज़ को बनाऊंगा, जो कि आपको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो ओवरऑल इसका जो चेंजिंग है, कुछ साइडवेज ही है और कुछ कवर होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें अपने को दिख रही है, तो ये चीज़ें इस तरह से अपने को दिख रही है, इसका मतलब है यहाँ पे जो शॉर्ट क्लोज हुए हैं, और यहाँ पे इसके जो है लॉन्ग पोजीशन बने हैं, शॉर्ट क्लोज हुए हैं, कॉल के शॉर्ट क्लोज हुए हैं, और यहाँ पे कुछ लॉन्ग पोजीशन बना है। तो इस लॉन्ग पोजीशन को इसके साथ शॉर्ट क्लोज हुए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल और बाय, यानी बाय जो किया गया है ये कल के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ बाय ज़्यादा है, तो शॉर्ट क्लोज जो हुआ वो बाय हो गया होगा, तो नेगेटिव आना चाहिए। तो बट इसके जो शॉर्ट पोजीशन बने हैं इंडेक्स ऑप्शन की शॉर्ट पोजीशन बने हैं। ओके, तो इसके जो लॉन्ग पोजीशन थे, लॉन्ग में भी प्रॉफिट बुकिंग कुछ हुआ है, बट इसके कुछ इन द मनी में फिर से फ्रेश लॉन्ग बने हैं। ठीक, कुछ प्रॉफिट बुक यस, कुछ प्रॉफिट बुक हुए हैं, बट नेट बेस पे वो उसके आउट ऑफ द मनी के फ्रेश लॉन्ग हुए होंगे, ठीक, हेज के लिए। और क्लोज शॉर्ट हुआ है उस बिहाफ पे इसके। ठीक है, ठीक है, ओके डन। तो इस कारण से इसके शॉर्ट पोजीशन इन द मनी में बने होंगे,
और इसके लॉन्ग। ठीक। हाँ ठीक है। वो ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से ये काम हुआ है। गेम किस तरह से खेला गया है। ये क्या राय डेली का डेली। तो अब यहाँ पे देखते हैं इन लोगों ने क्या किया है। ठीक, इंदा मनी के इसके कुछ क्लोज हुए हैं, कुछ शॉर्ट, हाँ कवर भी हुआ है तो इसके कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, कुछ लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं। तो इंदा मनी का जो ये सब पोजीशन है ये सब लॉन्ग भी क्लोज हुए हैं और शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं। और कुछ जो बनाया गया है कुछ बाहर, हाँ कुछ ओटीएम का भी कुछ लॉन्ग कवर होता हुआ दिख रहा है, बराबर। तो ये चीज़ें फिर इन द मनी में यहाँ पे तो कुछ है नहीं, इन द मनी में इसको इसके शॉर्ट फिर बनाए गए हैं, है ना। अब यहाँ पे जो उसकी पोजीशन है, अब जो ये सब फ्रेश पोजीशन है यहाँ पे, तो इसके फ्रेश पोजीशन एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड है ये सब। ये जितनी भी पोजीशन है ये सब एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड है। अब यदि मैं मानूँ रियल टर्म में कि 18,400 देर इज ए बिग प्लेयर, यहाँ पे जो बिग प्लेयर है, अब इसके जो एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड है यहाँ पे आए हैं, इसके ये सब जो इन द मनी के जो एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड है वो नीचे के लेवल पे आए थे जब अर्ली मॉर्निंग में ही, बराबर। मार्केट को नीचे लाके अपना उसके पोजीशन एडजस्ट करके फिर मार्केट को फिर ऊपर लाने की कोशिश की गई है, तो एक्सचेंजिंग ऑफ हैंड हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो प्लेयर हैं, देयर इज प्रो, है ना, एफ आई सभी हैं यहाँ पे। तो अब बात आ जाती है कि मार्केट अब कहाँ तक जा सकती है। कॉन्फिडेंस नो डाउट पुट साइड की तरफ तो ज़्यादा दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो लाइफ टाइम हाई की तरफ मार्केट तो पहुँचने वाली है। बट साथ में ये देखना है कि कल अर्ली मॉर्निंग में मार्केट यदि गैप अप खुलती है, यदि किसी तरह से गैप अप खुल जाती है तो मतलब 550 ऊपर खुलती है, बराबर। तो एक बार मैं चाह मतलब कि मैं देखता हूँ कि मतलब कि 4.5 तक, तो मतलब 18,400 तक, 450 तक मार्केट आएगी। दिस प्रोबेबिलिटी है ना, कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी, या फिर मार्केट एक रेंज में रह जाए ऊपर की मार ऊपर में, और फिर वो कंटिन्यू फिर लास्ट तक 12 साढ़े 12 बजे थोड़ा सा नीचे लाके लास्ट में फिर से ऊपर बायस की तरफ क्लोज हो। या फिर सेकेंड ऑप्शन कि मार्केट ऊपर खुले, सस्टेन करे 10 साढ़े 10 बजे तक, फ्लैट खुले, मार्केट ऊपर सस्टेन करे, फिर आफ्टर लंच 11:30 बजे तक नीचे लाए मार्केट को, और फिर लास्ट में वो फिर पॉजिटिव बायस के साथ क्लोज हो। तो ये सिनेरियो जो है ना आज की तरह मोस्ट प्रोबेबल कल भी बंद होने वाली है। और आज मैं मानूँ तो एक तरह से प्रीमियम डीके डे आज ही हो गया, तो देयर इज चांसेस कि कल यदि मार्केट को शॉर्ट कवरिंग का यदि मौका मिला, पोजीशन यहाँ से अनवाइंड होते हुए दिखे, कवर होते हुए दिखे, आप समझ लेना कि एक लॉन्ग रन जो है ना आपको कंटिन्यू दिखेगा, आपको थर्सडे तक, कल भी और परसों भी दिखने वाला है। परसों नहीं भी दिखा तो कल तो दिख ही जाएगा, बराबर। तो ये चीज़ें कल दिख रहा है तो थोड़ा बहुत प्रीमियम डीके डेज टाइप से सोच रहा हूँ कि हाफ तक किसी तरह से मैनेज करे मार्केट, उसके बाद फिर वो कवर करते हुए दिखे, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है। बट मतलब एक प्रोबेबिलिटी कम है ना, गैप अप ना खुले तो प्रोबेबिलिटी कम है, गैप अप खुल गया तो वहाँ पे फिर 50-50 चांसेज है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी में हम फटाफट देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। ठीक है, इंदा मनी में यहाँ से सभी निकलते हुए दिख रहे हैं, ऊपर से भी कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है कॉल साइड में, और पुट साइड में तो है कॉन्फिडेंस, ठीक है चलता है। तो एक शॉर्ट कवरिंग का सिनेरियो दिख रहा है, और
एफआईज का कैश गेट यहाँ पे ठीक है, नेग्लिजिबल सेलिंग है, डीआई है, एफआईज का भी नेग्लिजिबल सेलिंग है, चलेगा। तो अब आ जाते हैं प्राइसेस में क्या हो सकता है, तो आ जाते हैं 15 मिनट। जिस तरह से आज इसने बनाया, एक्सपेक्टेड भी था इस तरह से जो बनाया, तो देयर इज मोस्ट चांसेस कि मार्केट 500 को टच करे, लेकिन फ्लैट ओपन हो तो। फ्लैट ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 500 वनडे पे आके मैं देख लेता हूँ ना, वनडे पे क्या है ये। अच्छा, 18,604 है, तो 18,604 का यदि गैप अप खुलती है तो वहाँ से हो सके फिर से थोड़ा बहुत 600 650 पहुँच के प्रॉफिट बुकिंग हो। यदि फ्लैट ओपन खुलती है तो आपको ऊपर जाने का चांसेस है। तो कल देखना है 6/22 के साथ मार्केट। एक इसमें और इसमें एक यही डिफरेंस है, चाहे ये सब जितने भी बने उसमें एक यही डिफरेंस है कि मार्केट यहाँ पे पॉज लिया है, बराबर ना। आप देखोगे तो यहाँ पे भले ही ये जो है ना, मैं शायद मार्केट जब यहाँ पे थी, बराबर ना, तभी मैंने बोला था कि मार्केट को पॉज लेना चाहिए उसको, यदि लंबे रन के लिए जाना है तो यहाँ पे एक अच्छा एक रेंज में पॉज है। तो इसको मैं मानता हूँ कि हाँ, एक एक स्टेबल जो है ना मूव मार्केट में आने वाली है। ठीक, तो सेम बैंक निफ्टी की बात है, तो बैंक निफ्टी भी एक स्टेबल मूवमेंट आई है यहाँ पे, स्टेबल, दिस इज पार्ट ऑफ द स्टेबल मूवमेंट। और आपको ये देखा जाए तो एक रेंज में काम करके उस रेंज को ब्रेक की है। और अच्छी चीज़ है कि वो नीचे आई, फिर नीचे आके फिर ये ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ें कहाँ तक करती है, ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऐसे बनाती है, तो वो चीज़ें देखने वाली बात है, बराबर। तो आपको कल पॉजिटिव फ्लैट ओपन हुआ हो तो पॉजिटिव बायस के लिए आप मार्केट में प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है, बट आप फ्लैट ओपन होने के बाद आप पॉजिटिव, यदि गैप अप होता है तो फिर आप जिस अनुसार गैप अप होता है उस अनुसार आप प्ले कर सकते हो। बट टारगेट इधर 43,000, 43,700, 42,700, 800 के अराउंड। और उधर 18,600, 20-25, मैक्सिमम 650 है। तो इस तरह का आप देख सकते हो। तो ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही है, थैंक यू।